नमस्कार। भगवत गीता की गहराइयों में एक और चर्चा के लिए आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम सीधे पहले अध्याय के 5वें श्लोक पर ध्यान देंगे। एक बहुत ही दिलचस्प श्लोक है ये। हाँ बिल्कुल, ये हमें कुरुक्षेत्र के मैदान में मौजूद कुछ बहुत खास योद्धाओं से मिलवाता है। और हमारे पास जो स्रोत है भगवत गीता, कुरुक्षेत्र के वीर योद्धा से कुछ अंश, उनकी मदद से हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि ये योद्धा कौन थे, उनका क्या महत्व था और क्यों संजय धृतराष्ट्र के सामने इनका जिक्र कर रहे हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है जैसा कि स्रोत बताते हैं, इसमें काफी कुछ छुपा है। सही। तो चलिए पहले मूल संस्कृत श्लोक सुन लेते हैं। जरूर। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। और इसका सरल हिंदी अनुवाद कुछ इस तरह है। धृष्टकेतु, चेकितान, वीर काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और शैब्य, ये सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ और अत्यंत शक्तिशाली योद्धा हैं। जी। मनुष्यों में श्रेष्ठ और अत्यंत शक्तिशाली। हाँ, ये शब्द ही अपने आप में काफी वजन रखते हैं। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, इन किरदारों को समझते हैं और देखते हैं कि स्रोत इनके बारे में क्या कहते हैं। बिल्कुल। तो श्लोक में 6 नाम साफ साफ बताए गए हैं। धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और शैब्य। हाँ, और स्रोत ये बताता है कि ये सिर्फ आम सैनिक नहीं है। काशीराज के लिए तो खास तौर पर वीर्यवान शब्द का इस्तेमाल हुआ है। हाँ, वीर्यवान यानी बहुत वीर, बहुत पराक्रमी। पर ये भावना, ये एहसास शायद इन सभी के लिए है। सही कहा। ये एक तरह से पूरे समूह के शौर्य का संकेत देता है। और फिर वो दूसरा शब्द है नरपुंगव। हाँ, नरपुंगव, इसका मतलब क्या है? ठीक देखिए, इसका शाब्दिक अर्थ तो होता है मनुष्यों में बैल, या कह लीजिए मनुष्यों में सांड, लेकिन यहां मतलब है सर्वश्रेष्ठ, नेता, वीर नायक। अच्छा, तो ये सिर्फ शारीरिक बल की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उनके लीडरशिप, समाज में उनका स्थान, उनकी इज्जत और उनके साहस, सबको लिखाता है। ये वो लोग हैं जिनका सिर्फ नाम ही काफी था सामने वाले के मन में डर पैदा करने के लिए। और सोचिए, संजय ये नाम धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं, तो ये एक तरह से पांडव सेना की ताकत का मनोवैज्ञानिक प्रदर्शन भी हुआ। बिल्कुल। और ये नरपुंगव शब्द का महत्व यही है। ये सिर्फ बहादुर या लीडर से कहीं ज्यादा गहरा है। ये उस समय के समाज में खास सम्मान और ओहदे का प्रतीक था। अच्छा। ये वो योद्धा हैं जो न सिर्फ लड़ने में माहिर हैं, बल्कि जिनकी शायद अपनी सेनाएं हैं, अपना प्रभाव है, जिनकी बात मानी जाती है। स्रोत भी यही इशारा करता है कि इनका जिक्र करके संजय असल में धृतराष्ट्र को ये एहसास दिला रहे हैं कि पांडवों के साथ सिर्फ भीड़ नहीं है, बल्कि अपने आप में दिग्गज लोग खड़े हैं। तो ये सिर्फ योद्धाओं की गिनती नहीं हो रही है। नहीं, सोचिए, धृतराष्ट्र देख नहीं सकते, संजय उन्हें शब्दों से युद्ध का मैदान दिखा रहे हैं। हाँ, ये बात सही है। तो जब वो धृष्टकेतु, जो शिशुपाल के पुत्र थे, चेकितान, वृष्णि वंश के यादव योद्धा, वीर काशीराज, काशी के राजा, पुरुजित और कुंती भोज, जो कुंती के भाई थे। अच्छा, यानी पांडवों के मामा हुए। हाँ, और शैब्य, शिविदेश के राजा, युधिष्ठिर के ससुर। जब वो इन नामों को लेते हैं तो वो सिर्फ गिनती नहीं कर रहे, वो पांडवों के जो बड़े बड़े गठबंधन थे, उनकी सेना की जो क्वालिटी थी, उसका प्रमाण दे रहे हैं। ये नाम अलग अलग राज्यों, अलग अलग वंशों से हैं, जो पांडवों के लिए एक साथ आए हैं। ये दिखाता है कि पांडवों का पक्ष कितना मजबूत और सम्मानित था। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। तो ये सिर्फ योद्धाओं की लिस्ट नहीं हुई, ये तो एक तरह से पांडवों की कूटनीतिक और सामरिक शक्ति का नक्शा हो गया। निश्चित रूप से। हर नाम के पीछे एक कहानी है, एक राज्य है, एक वंश है। और स्रोत भी इसी बात पर जोर देता है कि इनका जिक्र युद्ध की भयावहता और गंभीरता को दिखाता है। हाँ। मतलब ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, ये धर्म युद्ध था, एक महासंग्राम जिसमें उस वक्त के सबसे बेहतरीन योद्धा हिस्सा ले रहे थे। सही। इन नामों को सामने रखकर संजय ये बता रहे हैं कि पांडव पक्ष किसी भी तरह से कौरवों से कमजोर नहीं है, बल्कि शायद उनके पास ऐसे वीर हैं जिनका नैतिक बल और प्रतिष्ठा भी उनके साथ है। ये क्वालिटी की बात है, सिर्फ क्वांटिटी की नहीं। हमारे स्रोत में इसे समझाने के लिए एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया गया है, फुटबॉल टीम वाला। हाँ, मैंने भी पढ़ा वो। जैसे टीम में हर खिलाड़ी का अपना रोल होता है, कोई तेज दौड़ता है, कोई डिफेंस संभालता है, कोई गोल करने में माहिर होता है, सबकी अपनी खूबी होती है। हाँ, वो उदाहरण समझने में मदद तो करता है, पर हमें उसकी सीमाएं भी समझनी होंगी। अच्छा, कैसे? देखिए, ये योद्धा सिर्फ अपनी अपनी भूमिका निभाने वाले खिलाड़ी नहीं हैं, ये नरपुंगव हैं, ये खुद लीडर हैं, प्रेरणा देने वाले हैं। फुटबॉल टीम का लक्ष्य तो चलो एक मैच जीतना होता है, यहाँ दांव पर धर्म, राज्य, भविष्य सब लगा था। स्केल बहुत बड़ा है।
तो टीम वर्क वाला सिद्धांत तो यहां भी है कि इन सब की मिलीजुली शक्ति पांडव सेना को मजबूत बनाती है। लेकिन इन योद्धाओं का जो व्यक्तिगत कद है, उनकी जो प्रतिष्ठा है, वो उस टीम वर्क को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। सही कहा। ये सिर्फ स्किल का मेल नहीं है, ये सम्मान और नेतृत्व का भी संगम है। बिल्कुल, जैसे अलग अलग चोटियां मिलकर एक पूरी पर्वत श्रृंखला बनाती हैं, कुछ वैसा। हाँ, बहुत अच्छा कहा आपने। और यहीं से हम उस बड़े सिद्धांत पर आते हैं जिसका जिक्र स्रोत में भी है, कि हर व्यक्ति में कुछ खास गुण होते हैं। जैसे इन योद्धाओं में अलग अलग हुनर थे, तजुर्बा था, प्रभाव था, वैसे ही जिंदगी में हर इंसान के पास कुछ ना कुछ खास होता है। सही। स्रोत हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि असली ताकत तब बनती है जब ये अलग अलग गुण, ये अनोखी क्षमताएं एक साझा मकसद के लिए साथ आती हैं। सोचिए, धृष्टकेतु के अपने अनुभव, चैकितान की अपनी वफादारी, काशीराज का अपना बल, कुंतीभोज और पुरोजित का पारिवारिक साथ, शैब्य का अपना सम्मान। हाँ, सब अलग अलग तरह की ताकतें हैं। बिल्कुल। जब ये सब एक साथ आते हैं तो ये सिर्फ 6 योद्धाओं का जोड़ नहीं रह जाता, ये उससे कहीं ज्यादा बन जाता है, एक ऐसी शक्ति जो हर तरफ से मजबूत हो। यही है एकता की शक्ति, विविधता में एकता। पर एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, शायद स्रोत में इसका सीधा जवाब ना हो, पर सोचने वाली बात है। संजय ने इन्हीं 6 नामों का जिक्र क्यों किया? पांडव सेना में तो और भी बड़े महारथी थे। क्या इन 6 में कुछ खास बात थी उस वक्त, या ये कोई स्ट्रैटेजी थी, या बस जो मुख्य नाम जहन में आए वो कह दिए? ये बहुत अच्छा सवाल है और स्रोत हमें इस पर सोचने की दिशा जरूर देता है। हालांकि वह साफ साफ ये नहीं बताता कि सिर्फ यही 6 क्यों चुने गए। हाँ। लेकिन हम कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे हमने बात की, ये नाम अलग अलग बड़े सहयोगियों को दर्शाते हैं। चेदी, जादव, काशी, कुंती, शिवी, ये पांडवों का जो फैला हुआ सपोर्ट नेटवर्क था उसको दिखाता है। अच्छा। तो हो सकता है संजय इन नामों के जरिए धृतराष्ट्र को ये जताना चाह रहे हो कि देखो, पांडव अकेले नहीं है, उनके पीछे बड़े बड़े राज्यों और वंशों की शक्ति है। ये एक संभावना है। ये भी हो सकता है कि ये योद्धा उस समय व्यूह रचना में किसी खास जगह पर तैनात थे, या उनकी मौजूदगी सामने की पंक्ति में ज्यादा महत्वपूर्ण थी, या फिर शायद उनका मिला जुला असर, उनकी वीरता वीर्यवान और उनका नेतृत्व नरपुंगव इतना जबरदस्त था कि संजय के लिए उनका जिक्र करना स्वाभाविक था, ताकि पांडव सेना की पहली छाप ही दमदार बने। याद रखिए, ये युद्ध शुरू होने से ठीक पहले का सीन है, माहौल बन रहा है। हाँ, ये समझ आता है। तो ये नाम सिर्फ पहचान नहीं है, ये एक तरह का स्टेटमेंट है, शक्ति का, एकता का, और शायद आने वाले भयानक युद्ध का भी संकेत। बिल्कुल, ये सिर्फ एक सूची नहीं, ये युद्ध के मैदान की हकीकत का एक टुकड़ा है, जिसे संजय शब्दों में बयां कर रहे हैं। ये दिखाता है कि दोनों तरफ पूरी तैयारी है और ये कोई मामूली जंग नहीं होने वाली। इन योद्धाओं का होना ही इस बात का सबूत है कि पांडवों ने भी भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे कौरव महारथियों के सामने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। और यहाँ ये बात सच में सोचने लायक है। भगवद गीता, जिसे हम अक्सर एक आध्यात्मिक और दार्शनिक ग्रंथ मानते हैं, हाँ, वो युद्ध के मैदान के इस बिल्कुल प्रैक्टिकल वर्णन के जरिए हमें टीम वर्क, लीडरशिप, व्यक्तिगत महत्व और सामूहिक शक्ति के बारे में कितना कुछ सिखा रही है। सही कहा, ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, ये मानव स्वभाव और समाज कैसे काम करता है उस पर एक तरह की टिप्पणी भी है। वो फुटबॉल टीम वाला उदाहरण भले ही पूरी तरह फिट ना बैठता हो, पर वो हमें आज की दुनिया से जोड़ने में मदद करता है। हाँ, एक हद तक। किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी कंपनी में या परिवार में भी जब अलग अलग टैलेंट और अनुभव वाले लोग एक साथ आते हैं, तभी कुछ बड़ा हो पाता है। गीता का ये श्लोक हमें हजारों साल पहले यही बता रहा है। और ये सिर्फ कामयाबी की बात नहीं है, ये मुश्किलों का सामना करने की क्षमता, जिसे रेजिलियंस कहते हैं, उसकी भी बात है। अच्छा, वो कैसे? जब आपके पास अलग अलग तरह की ताकतें होती हैं, तो आप किसी एक इंसान या एक ही तरीके पर निर्भर नहीं रहते। अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरी क्षमता काम आ सकती है। ये मिलीजुली ताकत चुनौतियों से लड़ने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इसका निचोड़ क्या निकलता है? हाँ, क्या मुख्य बातें रहीं? भगवद गीता के पहले अध्याय का ये 5वां श्लोक हमें पांडव सेना के 6 प्रमुख योद्धाओं से मिलवाता है। धृष्टकेतु, चैकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और शैब्य। जी, ये श्लोक न सिर्फ उनकी व्यक्तिगत वीरता, वीर्यवान और नेतृत्व क्षमता नरपुंगव को बताता है, बल्कि उनके नामों के जरिए पांडवों के पीछे जो बड़ा समर्थन था और उनकी सेना की जो ताकत थी, उसको भी दिखाता है। बिल्कुल।
और जैसा हमने स्रोत के हवाले से बात की, ये हमें एक गहरे सिद्धांत की तरफ ले जाता है कि व्यक्तिगत गुण जब एक साझा लक्ष्य के लिए साथ आते हैं तो वो एक बहुत शक्तिशाली सामूहिक बल बनाते हैं। सही, ये सिर्फ नामों की गिनती नहीं, ये संगठन और एकता की शक्ति का एक प्राचीन उदाहरण है। बिल्कुल। और इस पर एक आखिरी विचार में जोड़ना चाहूंगा जो स्रोत की उस बात से जुड़ता है कि ये योद्धा युद्ध के लिए तैयार हैं। हाँ, ये तैयारी वाली बात। इस तैयारी पर जरा सोचिए। स्रोत हमें बताता है कि ये तैयारी सिर्फ हथियार या सैनिकों की गिनती की नहीं है। ये तैयारी है इन अलग अलग ताकतों, अनुभवों, प्रतिष्ठाओं और प्रतिभाओं के मिलने की। दृष्टिकेतु का शायद जोश, चैकितान की वफादारी, काशीराज का बल, कुंती भोज का अनुभव, शैब्य का धैर्य, ये सब मिलकर एक ऐसी तैयारी बनाते हैं जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए जरूरी है। सही। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है, ये जो अलग अलग शक्तियों पर बनी सामूहिक तैयारी है, क्या इसका महत्व सिर्फ युद्ध के मैदान तक ही है? अच्छा सवाल है। या जीवन की हर बड़ी चुनौती, चाहे वो हमारी अपनी जिंदगी में हो, समाज में हो या काम की जगह पर हो, उसका सामना करने के लिए ऐसी ही तैयारी जरूरी है? हाँ। हम अपनी दुनिया में अपने आसपास इन अलग अलग नरपुंगवों को, मतलब प्रतिभाशाली और सक्षम लोगों को कैसे पहचानें और उनकी शक्तियों को एक साथ लाकर बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए कैसे तैयार हों, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सब सोच सकते हैं। वाकई बहुत गहरा विचार है। भगवद गीता के सिर्फ एक श्लोक में इतनी परतें हो सकती हैं, ये जानना ही अपने आप में अद्भुत है। जी। इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।